हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी 2023 के अंदर आप लोगों को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सो दैट कि आप लोग 100% स्कोर कर सको। रीजन बिहाइंड दिस की देखो, हमारा जो सीयूटी 2022 का पेपर था, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है। सबसे ज्यादा चैप्टर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही सबसे ज्यादा वेटेज बनी थी लास्ट ईयर। ठीक है, तो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है और बेटा जी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 28 क्वेश्चन थे। ठीक है, और टोटल 7 चैप्टर है। अगर आप हर एक चैप्टर की वेटेज लेके चलते हो या क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलते हो तो 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर थे। जबकि इतना चैप्टर वाइज क्वेश्चन ना इनऑर्गेनिक के थे ना ही फिजिकल के थे। दूसरे नंबर पे हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती थी। ठीक है, और फिजिकल तो बहुत ईजी होती है सारा। देखो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर मैं पेपर की भी बात करूं तो वो इजी टू मॉडरेट था लास्ट ईयर। इस साल कैसा होगा वो हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक सीयूटी सिर्फ एक बार हुआ है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, होप फॉर द बेस्ट, बी रेडी फॉर द वर्स्ट। आप लोगों को होप करनी चाहिए कि हाँ पेपर इजी आ जाएगा, मॉडरेट आ जाएगा, बट आपको मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग अच्छे से बात करेंगे और श्योरली ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स स्कोर करने में। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाने पे मेरा बिलीव नहीं है। अगर यहाँ पर मैं कुछ बात बोलूंगा इट मीन्स वो मैं आपको करवाऊंगा भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यार, सबसे पहले जरूरी है जान लेना सिलेबस, है ना। आपके देखो सिलेबस लास्ट ईयर की तरह सेम है। जो एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस लास्ट ईयर था वही एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस इस बार भी है। आपको उसी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे? हैलोल्केन्स एंड हैलोरिन्स, अल्कोहल फिनोल एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। इनमें से ये जो लास्ट के 3 चैप्टर्स है इनको आप लोग सेमी ऑर्गेनिक का चैप्टर बोल सकते हो। मतलब ये प्योर ऑर्गेनिक नहीं है ना। ये थोड़ा सा मिक्सचर है। मतलब कि ये बहुत इजी चैप्टर में कंसिडर किए जाते हैं, बहुत इजी। मतलब जब पहले सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था 2-3 साल पहले, जब पूरे चैप्टर आते थे तो हर एक टीचर के फेवरेट चैप्टर होते थे क्योंकि 2-3 मतलब 4-5 पेज के ये इसके नोट्स बनते थे और बहुत इजी इनकी डेफिनेशन होती थी, हो जाती थी। एक्चुअल दुख तो ये चैप्टर देते हैं। डिफिकल्ट लेवल में आपको बता चुका हूं, इजी टू मॉडरेट लास्ट ईयर आया था, बट इस साल हम कुछ नहीं कह सकते। आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट के लिए ही सोच के चलेंगे। आगे मूव करते हैं। तो ये आपका वो वैगन व्हील है ना, कुछ इस तरह से। ये आपका इतना पोर्शन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था और इन फिजिकल और इनऑर्गेनिक के मिला के 9 चैप्टर है। बहुत लेंथी चैप्टर है जिसमें पी ब्लॉक का भी नाम का भी एक चैप्टर आएगा जो कि बहुत बड़ा है। और जनरल प्रिंसिपल पर्सनली मुझे बिल्कुल गंदा चैप्टर लगता है, वो भी है। ठीक है, और सारी फिजिकल है। फिजिकल के 5 चैप्टर हैं। तो ये दोनों भी मिला के 9 चैप्टर और इसके 7 चैप्टर, इनके 9 चैप्टर से ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। ठीक है, मतलब देखो ये तो आपको करने भी चाहिए क्योंकि आप 5 चैप्टर कर चुके हो इसके ऑलरेडी, बहुत अच्छे से कर चुके हो। पी ब्लॉक आप लोगों ने नहीं किया और इसके देखिए जो 2 चैप्टर एक्स्ट्रा है जो आपने क्लास 12 में नहीं किया वो बहुत इजी चैप्टर है। उसमें बाकी जगह आपके बहुत लेंथी चैप्टर बढ़ रहा है। सॉलिड स्टेट एक लेंथी चैप्टर है, सरफेस केमिस्ट्री एक लेंथी चैप्टर है, पी ब्लॉक एलिमेंट एक बहुत लेंथी चैप्टर है। तो यहां पर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और देखो बेटा पेपर की, अब मुझे कई बच्चे बोलते हैं कि सर इंपॉर्टेंट बता दो। यार क्या बोलूं मैं इस बारे में? नहीं ठीक है, मतलब बच्चे किसको बोलेंगे, टीचर को बोलेंगे, बट मैं भी आपको ये बोलूंगा बेटा इंपॉर्टेंट के लिए मत जाइए। आप लोगों को सारे का सारा प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो अगर मैं बुक की बात करूं तो भाई एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ मारो, है ना। बिल्कुल अच्छे से पढ़ दो यार। अभी भी हमारे पास 40-45 दिन है, बहुत अच्छा आप लोग कर सकते हो। ठीक है, एमसीक्यूज एग्जाम्पलर के सारे एमसीक्यूज बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, बिल्कुल। देखो सबसे पहले आपको बेसिक ओके होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप ये सोचते हो कि मैं डायरेक्ट करूंगा तो नहीं बनेगी बात यार, बार बार वो आपको रुलाने लगेगी। बेसिक से स्टार्ट करो, स्टार्ट विद इजी चैप्टर। तो लास्ट की केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, ये 3 चैप्टर हैं, ये 3 दिन में भी किए जा सकते हैं। इनको अच्छे से करो और फिर स्टार्टिंग से लग जाओ। हैलोन ठीक है, उसके बहुत सारे टॉपिक अल्कोहल फिनोल ईथर में आएंगे, उसके बहुत सारे टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में आएंगे और फिर आप लोग अमाइंस पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा है कि कुछ टॉपिक, कुछ चैप्टर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो भाई इस पे टिके रहने की जरूरत नहीं है, वो दिक्कत दे जाएगा। मतलब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे,
50 में से 40 करने रहेंगे, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग लीव भी कर सकते हो। किसी एक दो क्वेश्चन को, किसी एक दो टॉपिक से क्वेश्चन आ गया जो शायद आपने ना अच्छे से प्रिपेयर किया हो, आप एक दो क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपको एक टॉपिक 2-3 बार रुला रहा है तो आप उस पर अटके रहो। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैकेनिज्म्स बहुत मुश्किल लगते हैं तो उसे छोड़ सकते हो, बट उसके अलावा बहुत ज्यादा भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको एनसीईआरटी में जितनी भी रिएक्शंस दे रखी हैं, चाहे वो नेम रिएक्शन हो, वो सारी की सारी टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखे हैं भाई, बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, उनका बहुत अच्छे से करो भी। ठीक है, उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा खुद के नोट्स बनाओ। बाकी मैं कोशिश करूंगा आपको शॉर्ट नोट्स, चीट नोट्स वगैरह या डिटेल नोट्स बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दो। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता भी देना। और अगर आपको अपनी प्रिपरेशन चेक करनी है तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। और देखो यार, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एक बार प्रिपेयर करके रिवाइज करो, बार 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 प्रैक्टिस करो तो वो आपका पक्का होता चलेगा। पढ़ना है, याद करना है, ठीक है ना। इसके साथ ऐसा है, न्यूमेरिकल्स आपके बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं है। जो एनसीईआरटी में गिवन है उससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। एक सिंगल इवन क्वेश्चन का लेवल लास्ट ईयर तो बहुत इजी था, मतलब मैं इस साल नहीं सोच रहा हूँ कि उतना इजी भी आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकता है। बट एनसीईआरटी में जितनी रिएक्शन दे रखी है भाई, अब तुम हर एक चैप्टर के अगर नोट्स बनाने लगोगे ना, वो एक एक पेज में नोट्स आ जाएंगे। और मैं कोशिश भी करूंगा, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, बट मैं कोशिश करूंगा, बाकी आप कमेंट कर दोगे तो मैं देख भी लूंगा, कि एक एक पेज में सारे चैप्टर के नोट्स बना दो, लाइक पी ब्लॉक की सारी रिएक्शन एक जगह, सो दैट कि ना आप लोग इजीली पढ़ सको। एक चीज को जब बार 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 पढ़ते रहोगे ना, वो बहुत इजीली तुम्हें याद हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी कोशिश करूंगा जितने भी रिएक्शंस है हर एक चैप्टर की। हाँ यार, हैलोन कैन हैलोन में ना ये सारा इंपॉर्टेंट सा डाटा मुझे लग रहा है, क्योंकि एमसीक्यू बेस आएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी थ्योरीज के रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। आपको टू दी पॉइंट बातें पता होनी चाहिए। SN1 का ऑर्डर टू दी पॉइंट पता होना चाहिए, SN2 का जो ऑर्डर है वो टू दी पॉइंट पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। और बेटा यदि कुछ भी डाउट हो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, अभी हमारे बैच भी चल रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट गरुड़ा बैच चल रहा है, सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। और अगर और ज्यादा डेडिकेटेड, सर हमें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, हमें तो डीबीपी चाहिए, हमें तो पर्सनल टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है, बिल्कुल ना के बराबर फीस है। आई थिंक केमिस्ट्री की फीस जस्ट 450 है। और अगर आपको पूरा साइंस का कॉम्बो लेना है उसकी आई थिंक 1800 फीस है। और पूरा कॉम्बो मीन्स जिसमें आपका जनरल टेस्ट, लैंग्वेज वगैरह भी इंक्लूड हो जाए, तो उसकी प्राइस भी बहुत कम है। तो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अभी अनअकैडमी के हर एक सब्सक्रिप्शन पर 25% ऑफ चल रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट जो होगा उससे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले पाओ बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव, और इंस्टेंट आप लोगों को 20% ऑफ मिल जाए। तो चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और कहीं भी डाउट फेस कर रहे हो बेटा जी, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं या फिर मेरी टीम सारे कमेंट्स पढ़ती है और श्योरली आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बना दी जाएगी। बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।